अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमीर अब्बास। सन 1608 में बरतानवी सफ़ीर थॉमस रू और अंग्रेज़ कैप्टन विलियम हॉकिंस हिंदुस्तान पहुंचे और मुग़ल बादशाह जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक तजारती मुआहदा किया। फिर सन 1947 में जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान छोड़ा तो इस सवा तीन सौ साल के अरसे में वो 30 खरब डॉलर हिंदुस्तान से बरतानिया ले जा चुके थे। आज जमाना बदल चुका है, लेकिन दुनिया के ज्यादातर मुल्कों का बुनियादी मुफाद अब भी वही, यानी मुआशी मुफाद है। जबकि मुआशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम के बगैर नामुमकिन है, और सियासी इस्तेहकाम उसी सूरत मुमकिन है कि जब इंतखाबी अमल शफाफ हो। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने इसीलिए पाकिस्तान की सियासी व मुआशी सूरत हाल पर रिपोर्ट जारी की है, जिससे हालात की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इंतहाई मुतनाज़ इंतखाबात के बायस सियासी खतरात बुलंद हैं। नई मखलूत हुकूमत के लिए गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार रहेगी, जबकि मुश्किल इस्लाहात के लिए नई मखलूत हुकूमत का इंतखाबी मैंडेट ज्यादा मजबूत नहीं है। पाकिस्तान को बैरूनी माली जरूरियात का सामना है और ज़र मुबादला ज़खायर नाकाफी हैं। मूडीज के मुताबिक IMF, दीगर ममालिक और मुख्तलिफ इदारों से कर्ज हासिल करना पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। पाकिस्तान में मुसलसल सियासी और मुआशी गैर यकीनी का ही शाखसाना है कि टेलीनॉर और शेल जैसी बड़ी कंपनियां यहां से कूच कर चुकी हैं। अगर अब भी पाकिस्तान के पॉलिसी साजों और सियासी क्यादत ने होश के नाखुन ना लिए तो फिर यह नविश्ता दीवार है कि पाकिस्तान की मैशत एक ऐसी गहरी खाई में उतर जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी का मरहला जारी है, लेकिन इस पर अहम आईनी सवालात भी उठ रहे हैं। पीपल्स पार्टी बजाते खुद PTI के साथ हुकूमत साजी की ख्वाहिश रखती थी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह ने 26 फरवरी को मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी पार्टी ने सबसे पहले PTI से ही रब्ता किया, लेकिन उनकी तरफ से ताउन करने से इनकार कर दिया गया। ताहम PTI के पास ऑप्शन था कि वो पीपल्स पार्टी से सियासी ताउन करके विफाक में हुकूमत साजी की तरफ जा सकती थी। इसलिए यहां सवाल यह है कि PTI ने इस ऑप्शन पर पीपल्स पार्टी को मुस्बत जवाब क्यों नहीं दिया। तहरीक इंसाफ का दावा है कि आम इंतखाबात में धांधली के जरिए उससे कई नशिस्तें छीनी गई हैं। सुन्नी इत्तेहाद में इंजमाम के बावजूद कई दिनों तक यह वाज़ेह नहीं हो सका कि सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें मिलेगी भी या नहीं। कल अब हतमी तौर पर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं तो आम शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा माहिर आईन कानून नईम हैदर पंजोता साहब। नईम साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, चूँकि पीपल्स पार्टी तो बहरहाल अब कल हुकूमत साजी की तरफ जा रही है। कल इजलास में PTI क्या करेगी? अब लेकिन बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। कल इजलास के हवाले से बड़ा मैं वाज़ेह मौक़िफ़ आपको देना चाहता हूँ। पहले भी आपने देखा, हमारे बयान आपके सामने आए हैं, हम तो बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि अवाम ने जिसको मैंडेट दिया है उसका उसको उससे उससे मैंडेट क्यों छीना जा रहा है। आपने देखा कि फॉर्म 45 में लोग हमारे जीते हुए उनको फॉर्म 47 में हरा दिया गया। अब जब तक जो है वो असम्बली में तादाद पूरी नहीं होगी, रिजर्व सीटों के हवाले से हमारा मामला स्टिल पेंडिंग है, तब तक आप कैसे जो है उस ऐवान को आगे बढ़ा सकते हैं। आप ये देख लेना कि कल परसों बल्कि जो वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ, उस दिन हमारे एक MP का नोटिफिकेशन हो रहा था। तो उससे आप अंदाजा लगा लें कि उस बंदे ने वोट ही नहीं चाहकर दिया कि वो किसको वोट देना चाहता है। ऐसे ही आप देख लें कि पाकिस्तान में चाहे नेशनल असम्बली की हो या प्रोविंशियल असम्बली की हमारे MPAs हों, तो उनके साथ यही किया गया है। और जब तक आपके पास ये फॉर्म पूरा ही नहीं होगा, आप कैसे प्रोसीड आगे कर सकते हैं। लेकिन पंजोता ओवरऑल साहब, जो ये गैर आइनी आपकी सूरत शिकायत हो सकती है, आपका शिकवा हो सकता है, आपकी आपकी डिमांड हो सकती है, लेकिन PTI को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो नहीं है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी तो इलेक्शन कमीशन है। वो अगर फैसला करती है कि नहीं, आपकी सीटें नहीं बनती और आपने इसी तनख्वाह पे गुजारा करना है, तो फिर आप अदालत में जा सकते हैं। इसके अलावा तो कुछ चारा नहीं है। देखिए, बड़ा वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन का जो पूरे सिनेरियो में 16 महीनों में, 18 महीनों में या उसके बाद जो रवैया रहा है, तो पूरी कौम ने देखा है। चाहे बल्ले का निशान छीनने के हवाले से वो फैसला भी बिल्कुल ठीक नहीं था, खार साहब की डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से कि उनको बाहर किया जाए, जो आरोप लगाए गए, जो हीरे मोती चुने गए थे, जो हम कह रहे थे कि जुडिशरी से होने चाहिए, आपने इंतजामिया से लिए जिस कदर बदतरीन धांधली हुई कि फॉर्म 47 के मुताबिक हम जीत गए। रिजल्ट में 1-1 लाख की लीडें हैं लोगों की, लेकिन उन्हें हरा दिया गया। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है
जिस तरह जानबदारी का मुजाहरा कर रहा है कि सही। सिर्फ और सिर्फ उनको प्रोटोकॉल है और टारगेट पीटीआई है, तो ये बड़ी ज्यादती है। इलेक्शन कमीशन आईनी अदारा है, उसी आईनी अदारे के अंदर आइन के अंदर रहते हुए उस आईनी अदारे को काम करना चाहिए। यहाँ पर अगर आप किसी पार्टी के रहनुमा बन जाएंगे, नुमाइंदे बन जाएंगे हम्म। या उसको सपोर्ट करेंगे, तो ऐसे थोड़े मुल्क चलते हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जो आइन कहता है उसके मुताबिक चलें। ठीक। पहले आपने इलेक्शन जो है आइन के मुताबिक नहीं करवाए, आप आइन टेकन हुए, आपके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। फिर अब आप देख लें कि रिजर्व सीटों का आर्टिकल मामला 6 का भी मुतालबा तो अब है, आपके खिलाफ हो जो रहा है। हमारा हक कल है। कल जो बिलावल साहब ने कहा कि 2 दफा आइन तोड़ा है आरिफ अलवी साहब ने, एक असेंबली तहलील करके, दूसरा असेंबली का इजलास ना बुलाकर, 2 मुकदमात आर्टिकल 6 के वो आपके खिलाफ मांग रहे हैं। देखें, बिलावल साहब ने जो बात की है ना, वो कर सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि जब 16 महीने उन्होंने हुकूमत की मिलके, उस वक्त एक दूसरे के साथ मिलकर उन्होंने पूरा मुल्क के अंदर जो उनसे हो सका वो किया। हम्म। जो ही उनकी गवर्नमेंट खत्म हुई, वो सारा इत्तेहाद भी खत्म, एक दूसरे को गालियां निकाली इलेक्शन के अंदर। अवाम ने देख लिया कि ये सारे ड्रामे हैं, अवाम ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट किया। उसके बाद अब उन्होंने आर फलवी के हवाले से जरूर बोले, लेकिन उन्हें चाहिए था कि वो इतने जमहूरियत के ऊपर यकीन हम्म। रखते हैं या जमहूरियत जमहूरियत का नाम लेते हैं, तो उन्हें चाहिए था कि वो बोलते, वो कहते कि इलेक्शन कमीशन जो है गैर आईनी काम कर रहा है। जो धांधली के हवाले से कमिश्नर का बयान है, उस बयान के बाद क्या इन्होंने कोई छोटे उसके हक में बयान दिया है? बल्कि ये तो सारे इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी करने लग पड़े हैं। सही। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जब इनसे बात की जाती है रिजर्व सीट के हवाले से, तो ये फिर कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जाने, ये जाने। भाई, मसला ये है कि आप पाकिस्तानी हैं, आप सियासत करते हैं, आप जमहूरियत का हर रोज दावा करते हैं, जमहूरियत यूं होनी चाहिए, आइन की बालादस्ती यूं होनी चाहिए, लेकिन आप प्रैक्टिकली एक जगह के ऊपर एक जुमला भी बोल के दिखाएं ना। ठीक है। आप मैं कहें कि मैं जिनके मैं जरा हाथों में जो शर्मिला लोग साहिबा को जीते हैं भी शामिल कर लूं उनको डिस्कशन में। इस्तीफा दिया जाए। शर्मिला साहिबा, एक तो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया, जिसके ऊपर सख्त तनकीद हो रही है। आपके अपनी पार्टी के एतजाज अहसन साहब कहते हैं कि ये किसी तौर पे मुमकिन नहीं है कि आप किसी जमात से इंतखाबी निशान छीन लें। फिर जो बाकी जो कुछ हुआ इलेक्शन में वो आपके सामने है, इलेक्शन डे के बाद जो हुआ वो भी आपके सामने है। अब जो मखसूस नशिस्तें हैं उस पर भी पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम दावेदार हैं कि नहीं वो इनको नहीं देनी चाहिए, इनकी भी हमें मिलनी चाहिए। हमारी तो हमारी है, इनकी भी हमारी दें। जी शुक्रिया मीर अब्बास साहब। देखिए बात यह है कि इनके जो भी मामलात हैं, जो भी कानूनी इश्यूज हैं, वो इलेक्शन कमीशन के सामने हैं। और मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर तो इसमें इनकी खुद की गलतियां हैं। अगर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन साफ और शफाफ करवा लेते तो ये मामलात और हालात ना होते। वहीं से सारा सिलसिला शुरू हुआ। अब बात यह है कि कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के अंदर अगर सीटें खाली रह जाती हैं तो नुकसान तो पार्लियामेंट का होगा। अगर इनको नहीं मिलनी तो हमें ही दे दें, मतलब हाउस तो पूरा करें किसी तरीके से। ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन इन्होंने लड़ा, फिर सुन्नी इत्तेहाद में ये जम हुए। सुन्नी इत्तेहाद वाले खत लिखते हैं कि जी हमने तो इलेक्शन में ऐसा ही लिया ही नहीं है, हमारा कोई कैंडिडेट उसने इलेक्शन लड़ा ही नहीं है। जब उनके किसी कैंडिडेट ने इलेक्शन नहीं लड़ा तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो अगर ये उसमें जम हो जाते हैं तो किस तरीके से ये सीट्स इनको मिलती हैं? अब अगेन ये तो फिर दो बातें हो गई शर्मिला साहब, ये तो दो बातें होगी। एक ये बात है कि इनकी सीटें बनती ही नहीं है, बनती ही हमारी है। और दूसरा ये मौकिफ है कि नहीं, अगर इनकी नहीं बनती तो फिर एटलीस्ट हमें दे दें। देखिए यही बात है ना कि अगर इनकी नहीं बनती, अब ये तो फैसला ईसीपी ने करना है ना, हमने तो नहीं करना, हमारे हाथ में तो नहीं है कि अगर इनकी नहीं बनती है तो हमें दे दें। और बात देखिए बड़ी सीधी सी है, ईसीपी हैज टू कम अप विद अ डिसीजन। अब वो जो भी डिसीजन होगा, मैं ये समझती हूँ अगर इनके हक में हो गया तो सीटें इनको मिल जाएगी, मामला खत्म हो जाएगा। नहीं हुआ तो फिर एक लीगल प्रोसेस भी शुरू होगा। बट अगेन हाउस को तो कम से कम मुतनाज़ा ना बनाए ना, हाउस तो कंप्लीट हो। और इसी बहाने को लेके सदर अलवी साहब ने इजलास बुलाने से इनकार कर दिया था। अब ये कोई रीजन नहीं है, मैं समझती हूँ कि हाउस ना बुलाया जाए, क्योंकि पंजाब और सिंध में भी ये इशू रहा है रिजर्व सीट्स का, माइनॉरिटीज का। लेकिन उन्होंने तो इजलास बुला लिया, वहाँ की हुकूमतें मुंतखब हो गई, मामला हालात चल रहे हैं। अब वी हैव टू गो फॉरवर्ड। इस लिम्बो में, ये स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में तो नहीं रह सकते, इबाम में तो नहीं रखा जा सकता ना। यस बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापसी पे कौमी असम्बली में तो चले पीटीआई की नशिस्तें कम होंगी निस्बतन, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तो 2/3 नशिस्तें हैं। तो वो 2/3 नशिस्तों के
तनासुब से जो रिजर्व नशिस्तें हैं अगर वो इनको नहीं मिलती तो वो उन जमातों को दे देना जिनकी 3-3 नशिस्तें हैं, ये फिर कौन सा जमहूरी उसूल होगा जो इलेक्शन कमीशन तय करेगा? एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। पंजोता साहब, ये बात तो इलेक्शन से पहले भी वाज़ेह थी कि जिनकी नशिस्तें नाकामयाब हो सकें या जिन लोगों को धांधली की शिकायत हो, उसका एक बड़ा तवील सफ़र होता है। वो बाजू का 3 साल 4 साल हत्ता कि 5-5 साल तक चलता है। जैसे कासिम सूरी का 5 साल गुजर गए, वो केस हल नहीं हुआ। तो अभी तो आपको इसी तरीके से आगे चलना पड़ेगा और फिर अदालतों से फैसले लेने पड़ेंगे, उन पर कई साल लग सकते हैं। देखें, बहुत शुक्रिया जी। मैं बड़ा वाज़ह कहना चाहता हूँ कि ये सारे मिसालें देते हैं जी कि 90 में ये हुआ, 98 में ये हुआ, 2002 में ये हुआ, उस वक्त यूं धांधली हुई, किसी ने कुछ नहीं किया। किसी सूरत भी, किसी ऐसे दौर में, किसी जगह के ऊपर कभी भी धांधली के हवाले से हम नहीं इंडोर्स करेंगे कि कोई मामला हुआ, उसको लटकाया गया या उस दौर में नहीं किया गया या 5 साल केस लटका रहा। बिल्कुल फैसला होना चाहिए और हम इस बात के ऊपर ज़रा भी नहीं किसी को मिसाल देंगे। कोई अगर ये कहे कि मेरे घर में चोरी हुई है तो लिहाजा मैं भी डकैती करूंगा, तो ये तो कोई बात नहीं है ना। उसमें कोई पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने तो नहीं 2002 में, 2008 में, 2010, 2014 में या 2018 में किया। ये एक बात जो है ना एक लगाई जा रही है क्योंकि हुकूमत तो नहीं थी पीटीआई की। अब मामला क्या है कि जिनके पास निगरान सेटअप था ना जी, जो उसके बेनिफिशरी थे या जिन्होंने जो है वो हुकूमत ली 16 महीने, उन्होंने 16 महीनों में भी लोगों के ऊपर जुल्म सितम किया। हमारे उम्मीदवार उठाए गए, हमारे तायद कुनंदे, तजवीज़ कुनंदे, पेपर रिजेक्ट हुए। इन्होंने कहा जी कि इमरान खान को उम्मीदवार नहीं मिलेगा। उम्मीदवार देखें कितने आए और जिस खंबे को टिकट दिया वो भी जीता। अब जो जीते हुए लोग हैं उनको हराया जा रहा है। हराया कैसे जा रहा है कि वो मान ही नहीं रहे कि ये जीते हैं। अब इलेक्शन ट्राइब्यूनल एक ट्रक की बत्ती है। आप चले जाएंगे इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, आप फिर पिसते रहे 5 साल तक, ये स्पीकरशिप, ये वज़ीर आला, ये सारे ओहदे, ये टाइम गुजर जाएगा, उसका क्या फायदा? इंसाफ अगर मौके पर नहीं मिलता या लोगों को उनका मैंडेट नहीं मिलता, यहाँ पर ये मसला नहीं है कि मुझे एमपीए बना दो या उसको एमएनए बना दो। मसला ये है कि अवाम ने 5 साल के बाद एक दिन आता है कि अवाम निकली है, जाकर उन्होंने वोट कास्ट किया है और वे अपनी मर्जी का, अब इस अवाम के वोट की तौहीन की जा रही है कि आप उनका वोट काउंट ही नहीं कर रहे। आप फिर कैसे वोट को इसे दो कनारा, कैसे आप कैसे जमहूरियत की बात करते हैं? आप कैसे फिर आइन की शिकनी की बात करते हैं? आइन शिकन तो आप हैं। आपने इलेक्शन नहीं करवाए, उस वक्त तो सही, आप नहीं बोले, आप बेनिफिशियरी थे। ठीक है। नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, क्यों नहीं जाकर उन्होंने पटिशन दायर की बिल्कुल सुप्रीम ठीक है। कोर्ट में? मैं उस वक्त शर्मिला की साहबा से हिमायत पूछ लेता हूँ। पाकिस्तान तरीके इंसाफ थी। मैं शर्मिला साहबा से पूछूं तो शर्मिला साहबा, अब तहरीक इंसाफ के तेवर से तो यही लग रहा है या उनके बयानिए से कि वो इस इशू को, धांधली के इशू को, जब तक ये पार्लियामेंट है या जब तक वो मुतमईन नहीं होते वो इसको हाईलाइट करते रहेंगे। तो इसका मतलब है एक मुसलसल हेड ऑन हेड सिचुएशन रहेगी, क्योस रहेगा, असम्बलियों में शोर शराबा रहेगा, बात आगे कैसे बढ़ेगी फिर? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली इनके जो इश्यूज हैं, ये जो कंसर्न फॉरम्स हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन हुआ या ट्रिब्यूनल हुआ, वहां तो इतना जोश और वलवले से नहीं लड़ रहे। ये टेलीविजन चैनल्स पे और असेंबली के अंदर जो है इसके ऊपर ज्यादा शोर कर रहे हैं। अब देखिए इशू क्या है। इशू ये है कि ठीक है, हम भी कहते हैं कि धांधली हुई है, हम भी बहुत सारी सीटों के ऊपर इश्यूज हैं और हम जो राइट फॉरम्स हैं उस पर जा चुके हैं। यू हैव टू फॉलो द लीगल प्रोसेस। ये नहीं हो सकता। अब ये इनका क्लेम है कि ये पूरे पाकिस्तान से 142 या ना जाने कितनी नहीं, सीटें 180, वो 180 का दावा हाँ करते हैं। 180, जी हाँ, आपने कम कर दी है 180। 40 सीटें। नहीं चले, माजरत करती हूँ उनसे, लेकिन बात यह है कि इनको, मैं कुछ दिन पहले एक शो पे बैठी थी इनके किसी नुमाइंदे के साथ, तो बड़ा क्लेम कर रहे थे कि जी ये वीडियोस हैं, वो वीडियोस हैं, फलां वीडियोस हैं। तो मैंने कहा कि जी आप फिर इलेक्शन कमीशन के सामने गए, अगर आपको इतना एविडेंस है? तो उसने कहा नहीं, अभी सोच रहे हैं। तो अब अगर एविडेंस लेके उस फॉरम के पास नहीं जाएंगे और वहां से उनकी दाद रसाई नहीं होगी, तो ये टेलीविजन चैनल पर बैठ के तो ये इनकी दाद रसाई नहीं होने वाली ना। दे नॉट गोइंग टू गेट बैक देयर सीट। बात ये है कि मैं तो खैर अब नेशनल असेंबली में हूँ, देखते हैं क्या करते हैं। आई होप दे हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द पास्ट। लेकिन सिंध असेंबली में ये जब थे और उस वक्त ये खुद धांधली से आए थे 2018 में आरटीएस बिठा के, खुद धांधली ज़्यादा हुकूमत थी इनकी।
लेकिन उस वक्त भी ये असेंबली नहीं चलने देते थे। ये उस वक्त भी इनको लगता था ये ऑपोजिशन नहीं है, ना इनको रूल्स ऑफ बिजनेस आता है, ना इनको लेजिस्लेशन आती है, ना ये अवामी इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। उस वक्त भी शोर करते थे, शोर शराबा करते थे, मार पिटाई करते थे। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि खुदारा माजी की गलतियों से सीखें, चलें आगे। जितने भी लेकिन आपके शर्मिला लोग साहब, हैं। वो जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की ऑडियो आ गई, गवर्नर टिसोरी साहब की ऑडियो आ गई, उसने तो इनके मौकिफ की तकरीबन तायद कर दी है और वो ओन कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल के, हाँ ये मेरी देखिए, ऑडियो है। वो उनकी वीडियोस में वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, वो उसका कुछ जवाब दें। आई कैन नॉट कमेंट कि जी वो सही है गलत है। हम तो पीपल्स पार्टी के मैंडेट की बात कर रहे हैं ना। हमारा जितना मैंडेट है हम तो समझते हैं हमारा उससे भी ज्यादा है। लाहौर की सीट 127 हम जीते हुए हैं। हम समझते हैं कि हमारे साथ केपीके के अंदर भी धांधली हुई है। लेकिन बात ये है कि अगेन को जो भी फोरम है वो फोरम ये नहीं है, टेलीविजन चैनल्स नहीं है सही है। कि जहां पर इनको कोई रिलीफ मिलेगा। दे हैव टू फाइट आउट द केसेस बिफोर द राइट फोरम विच इज द ईसीपी एंड द ट्रिब्यूनल। और अगर कोई रिलीफ मिलना है तो वहीं से मिलना वहीं है। से मिलना है। मैं लास्ट कमेंट पजोता साहब शॉर्टली फरमाइएगा कि जो ड्यू प्रोसेस है, जो दिया गया प्रोसेस है, वो तो एक तवील प्रोसेस है, आप उस पर ही चलेंगे या आप चाहते हैं कि कोई कमीशन बनाया जाए, कोई और तेज रफ्तार तरीका निकाला जाए? देखिए, मैं तो बड़ा वाज़ेह कहूँगा कि मैडम ने जो बात की है ना कि आप ये करें, हमने वो किया है। अगर बात की जाए ना पिटीशन के हवाले से, हम इलेक्शन कमीशन के पास गए, उन्होंने खारिज कर दी। और फॉर्म 45 की अगर बात की जाए ना कि जिसके मुताबिक हम जीते हुए हैं, और फॉर्म 47 जो बाद में बना के फैब्रिकेशन करके अपनी मर्जी का जारी किया गया है, उसमें हराया गया है। हम तो सबूत लेकर फिर रहे हैं। अगर आप शो के अंदर कहें हम यहाँ पर आकर 10 हल्कों के बैठ जाते हैं, ये भी लेकर आ जाएं और बताएं, हमारे साथ हलफ पर रखते हैं हम, और हम कहते हैं कि ये हम जीते हुए, ये अगर सच्चे साबित हो गए तो हम सियासत ही छोड़ देंगे। बात ये है ना, किस तरफ ना ये जाते हैं, कोई एक बंदा दिखाए फॉर्म 45 लेकर वो आया हो किसी जगह के ऊपर और वो साबित करे कि जनाब नहीं जी फॉर्म 45 के मुताबिक सबूत जीते हो। इनके पास है ही नहीं। अगर सही। सबूत की बात की जाए तो ये वीडियो मैं भी आपके सामने चला रहा हूँ, ठीक है जी। ये सारी चीजें हमने इलेक्शन कमीशन में जाकर सुनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने दरखास्त हमारी सारी ये बॉक्स टूटे हुए पड़े हुए। इसी तरह की एविडेंस हर हल्के से हमारे पास मौजूद है, लेकिन आगे सुनने वाला ना हो। एक जो इदारा है वो मिला बैठा हो उन लोगों के साथ राइट, जिन्होंने लंदन में डील राइट। की है, बहुत तो बहुत फिर शुक्रिया, उसमें बहुत बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, और शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नौमुंतखब रुकने कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद थी। एक बात तो वाज़ेह लग रही है कि ये मामला जल्दी तो ख़त्म नहीं होगा। जो तहरीक इंसाफ का धांधली का मौक़िफ़ है वो इस पर शोर मचाते रहेंगे, असम्बली के अंदर भी, मीडिया पर भी, मुमकिन है सड़कों पर भी। इसका हल हुकूमती जमातें कैसे निकालेंगी, ये एक अहम सवाल है। एक ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का मौक़िफ़ हासिल करेंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मुतनाज़ इंतखाबी नताइज के बाद मुल्क में सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में हुकूमत साजी का अमल तेज़ी से जारी है। ताहम यहाँ सवाल यह है कि गहरे तनाज़ात के साए में कायम होने वाली हुकूमतें कितनी देर कायम रह पाएंगी। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया, जबकि उस दौरान ऐवान में बदनज़मी देखने में आई। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी ने इजलास में 115 नौ मुंतखब अरकान से हल्फ लिया। तहम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का यह पहला इजलास इंतहाई हंगामा खेज रहा। गुंजाइश से ज्यादा अफराद असम्बली की गैलरी में पहुंच गए। नून लीग की खातून रुकन सोबिया शाहिद हाथ में घड़ी लेकर असम्बली हॉल पहुंची, जहां वो लोगों को घड़ी दिखा रही थी कि उस दौरान असम्बली में मौजूद पीटीआई कारकुनान ने उन पर खाली बोतल, जूता, बॉल पेन और लोटा फेंका, लेकिन सोबिया मुसलसल लोगों को घड़ी दिखाती रही। इंतजामिया ने असम्बली इजलास में शिरकत के लिए 1000 से ज्यादा पासेस इशू कर रखे थे और असम्बली में लोगों की गुंजाइश इससे बहुत कम थी, जिसके बायस इजलास से कबल ही असम्बली में शदीद बदनस्मी देखने में आई। असम्बली के इजलास को देखने के ख्वाहिशमंद अफराद धक्कम पेल करते हुए असम्बली हॉल में घुस गए और मुतादिद ऐसे अफराद भी असम्बली हॉल में दाखिल हुए जिनके पास पासेस मौजूद ही नहीं थे। उस दौरान लोगों के दरमियान शदीद धींगा मुश्ती भी हुई और जिसे जहां मौका मिला वो वहां जाकर बैठ गया। पुलिस ने शदीद बदनज़मी के बाद असम्बली का गेट बंद कर दिया, लेकिन कारकुनान बाहर के रास्तों से फलांग कर असम्बली की हुदूद में दाखिल हो गए। बदनज़मी की वजह से कई मीडिया नुमाइंदों को भी असम्बली के अंदर दाखिल होने का मौका न मिला और बेशतर 9 मुंतखब अरकान को गाड़ियों की पार्किंग में ही परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां सवाल यह है कि आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बदनज़मी क्यों हुई और उसका जिम्मेदार कौन है।
नून लीगी रुकन ने असम्बली हॉल में घड़ी लहराकर हाजरीन को इश्तियाल क्यों दिलाया? हमारे साथ मौजूद हैं यही नौ मुंतखब रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली सोबिया शाहिद साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया सोबिया साहिबा आपके वक्त का। ये क्या वाक़या हुआ? आप असम्बली में दाखिल हुई, आपने पहल की, आपने इश्तियाल दिलाया या पीटीआई के लोगों की तरफ से पहल की गई? जनाब, मेरे ख्याल से इतनी खबर आपको हो गई होगी कि जब मैं अंदर आई तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था। मैंने तो घड़ी हिशाम इनामुल्लाह के हाथ से उतारी है, जिसकी अगर आपके पास वीडियो ना हो तो इंटरनेशनल मीडिया ने वो घड़ी वो भी दिखाए कि मैंने जाके उसकी सीट पे जाके उसके हाथ से घड़ी उतारी है। जब मैं अंदर आई तो यही सिर्फ मेरे ये कसूर था कि मैंने ग्रीन कपड़े पहने थे और उनको लगा कि मैं मुस्लिम लीग की हूँ, तो उन लोगों ने आवाजें शुरू की है, मरियम का पापा चोर है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है क्या केदी 804, तो मैंने जाके इशाम इनामुल्लाह के पास गई और उनके हाथ से ही घड़ी उतार के इनको शो किया। हाँ। कि केदी 804 ही घड़ी की चोरी में बंद है। बाकी आपका ये कहना है कि आपने घड़ी लहरा के पहले उनको इश्तियाल नहीं दिलाया, उन्होंने पहल की, आप ये कहना चाहती हैं? जिस तरह मैं अंदर आई तो उन लोगों ने कहा मरियम का पापा चोर है, और उसी आवाजों के साथ मैं असम्बली के हाल से जो है अंदर आई और गालियां देने स्टार्ट किए। और उस वजह से मैं जाके, मेरे पास इसका सबूत आप देखे, जो पीके 106 से हिशाम इनामुल्लाह जो एमपीए है, मैंने उसकी सीट पे जाके उसके हाथ से घड़ी उतारी है। मेरे पास कोई घड़ी नहीं थी कि मैं घड़ी लाके मैंने लहराई। तो आप कह रही हैं कि जब उन्होंने कहा कि मरियम का पापा चोर है तो फिर आपने भी घड़ी चोर बताने के लिए आपने भी घड़ी लहराना शुरू कर दी कि इमरान खान घड़ी चोर है। तो अगर एक थी, ये लोग तो जूतों से मार रहे थे और जो है वो नस्वार और चर्स और चार्जरों से और पानी की बोतलों से मार रहे थे। अगर गोली भी मारते तो मैं इनकी तरह नहीं हूं कि दो लाते मार के ये लोग जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठ गए और पार्टी छोड़ी है। मैं तो इन सब 2000 थे, 5000 थे, इनके लिए अकेली ही मैदान में खड़ी थी और मैंने इनको जवाब देना था। तो और क्या कुछ फेंका इन्होंने आप पर? चर्स फेंका है, चर्स की बड़ी बड़ी गुटियां फेंकी है, नस्वार फेंके, सिगरेट के डब्बे फेंके, अखबार में सिगरेट वगैरह सारी चीजें डाल वो फेंके जो इनके हाथ स्किन के साथ थे, और बोतलें फेंकी है। बोतलें भी मैंने उठा के इनकी सीएम के सीट पे रख दी है। लोटा जो है ये तो पीटीआई छोड़ के सुन्नी इत्तेहाद मजलिस में शामिल हो गई, लोटे तो ये लोग थे। अच्छा, लोटा भी फेंका है? मैं तो 15 साल से जो है मैं एमपीए हूँ। लोटा भी जाके मैंने कहा ये उसके जो है सीएम की कुर्सी पे रख दिए, 2 लोटे उनके हो गए, तीसरा लोटा भी आ गया, तो वो भी मैंने उसके में लोटे तो ये है दुनिया के लोटे इकट्ठे करते हैं अपनी पार्टी से, फिर चले जाते हैं इनसे। वैसे अमीर मुकाम साहब भी तो आपके जो सदर हैं सूबाई, वो कहाँ से आए हैं? वो भी तो किसी और पार्टी से नहीं आए थे। तो एक ही दफा आए हैं ना, इक्तिदार के लिए तो नहीं आए। वो जब से आए हैं ये पहली दफा है जो है, अभी इस दफा नून लीग के एमपी वो एमएनए बने। उससे पहले जो है वो एमएनए नहीं थे, वो जो है उसने पीटीआई के दौर में अपोजिशन में रहा है, बल्कि अपोजिशन में नहीं है, उसको कोई सीट नहीं मिली। तो लेकिन वो आराम से, क्या आप ये कहना चाह रही है कि अगर कोई पावर के वक्त पार्टी तब्दील करे तो वो लोटा है, उसके हर केसेस, उसका कारोबार तबाह किया है, लेकिन वो बागा नहीं है इनकी तरफ निकल के बैठ के और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये लोग करते हैं। तो सोबिया साहब, आप ये कह रही है कि जो पावर के लिए पार्टी चेंज करे वो लोटा है और जो वैसे पार्टी चेंज करता रहे वो लोटा नहीं है? नहीं, आपको पता है कि वो मुस्लिम लीग काप में थे और उस वक्त मुस्लिम लीग काप या मुशर्रफ के वो जो है वो खत्म हो गया था, तो इसलिए फिर वो नून लीग में आए थे। आपको भी पता है, पूरी कौम को भी पता है। लेकिन कौफ लीग तो आज तक है ना, कौफ लीग तो आज तक एक जमात के तौर पे मौजूद है, वो जीत कर आई है पंजाब असेंबली में भी, कौमी असेंबली में भी, तो वो कौफ लीग में रह सकते थे। अमीर मुकाम उन्होंने क्यों वो लोटे क्यों बने, पार्टी क्यों चेंज की उन्होंने? जी, वो उसने पार्टी बस अपनी नजरिए के मुताबिक
मियाँ साहब से मुतासिर हुए आए हैं। और लास्ट जो है आप देखिए इतने सालों से जो है 13-14 सालों से इस पार्टी में आप स्टैंड बाई जो विदाउट किसी सीट से खड़े रहे हैं। अच्छा, ये जो बोतलें फेंकी है, बोतलों में क्या था जो इन्होंने बोतलें आपकी तरफ उछाली हैं? ये तो इनको पता होगा, जो इन बोतलों में जो भी फेंका है, तो बोतलें फेंकी होगी, आपको पता होगा, इनको पता होगा। नहीं, मैं तो यहाँ इस्लामाबाद बैठा हूँ, मुझे क्या पता। वो आप तो चूंकि मौजूद थी ऐवान में, तो मैंने कहा चूंकि वो फेंक रहे हैं तो। इंफॉर्मेशन आपके पास है तो ये भी आपके पास होगी। हाँ नहीं, बहुत सी मालूमात वो तो आपने खुद कहा बोतलों ना कि की। बोतलें फेंकी हैं, तो वो पानी वाली बोतलें थी या बोतलों में? पानी के मिनरल वाटर की बोतलें थी। अब अंदर आपको पता होगा, आपको इंफॉर्मेशन हर चीज की है ना, तो इसकी भी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। अच्छा नहीं, मेरे पास तो वही अब इन्फॉर्मेशन है इसकी भी आपको जो information है आप। कि मैंने इश्तियाल दिया। आपने ये नहीं देखा कि इश्तियाल वो लोग दे रहे हैं, एक औरत के साथ कर रहे हैं, बजाय आप मेरे साथ खड़े हो के आप इस तरह बात नहीं, करें मैं तो सब कि मेरे साथ मैंने ज्यादती हुई है, एक मैंने ये औरत नहीं के साथ ज्यादती हुई मैंने है ये इस नहीं सूबे कहा में। कि आपने और आप इश्तियाल दिलाया। आप ऊपर से उनको और भी जो है पीटीआई वाले को अप्रिशिएट कर रहे हैं, मैं आप मुजम्मत नहीं कर रहे हैं। मैंने टीवी पे कब कहा कि आके जो उन्होंने अच्छा किया है? मैंने ये कब कहा कि आबिया आप। खान ने बनाया है, ये मैडम आपकी मैंने ये बातें। मैंने ये कब कहा कि उन्होंने अच्छा किया, या मैंने ये कब कहा है कि आपने इश्तियाल दिलाया? मैंने आपसे पूछा कि आपने इश्तियाल दिलाया या उन्होंने पहल की? खराब हो गया है, हमारे केपीके का तहजीब खराब हुआ है। ये कभी भी नहीं हुआ है कि औरत के साथ इस तरह हो, और फिर पार्लियामेंटेरियन के साथ हुआ है। लेकिन आप जैसे लोग जो है, जिस तरह ये नई नई जिसने उस पे आ जाते हैं टीवी पे, और अपनी रेट बढ़ाने के लिए कि उनका रेट बढ़ जाए, और आपकी तहजीब के ये दायरे आप लोग क्रॉस कर रहे हैं, जो आज हमारी असम्बली का जो है ये तकद्दुस पामाल हुआ। नहीं, ये कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं ये? सब कर रहे हैं, इसमें सबका हाथ है। सब किसका हाथ सबका है? हाथ है, सबका हाथ है इसमें, हर एक का हाथ है इसमें। जो आज असम्बली का हाल था, ये लोग ये असम्बलियां इनके तकद्दुस के देके आज ये हशरती, और इसको भी आप लोग अपनी रेटिंग के लिए जो है वो रंग दे रहे हैं। ये अफसोस का मकाम है। यानी हम कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये ठीक हुआ है? ये किसी ने कहा है? किसने कहा है कि ठीक हुआ है? आपने कहा है कि आपने इश्तियाल दिलाया है। आपने मेरी बात ही नहीं समझी। फिर मैंने आपसे कहा कि क्या आपने इश्तियाल दिलाया है या उन्होंने पहल की है? तो ये सवाल आप ही से होगा ना, और किससे होगा? आप ही से सवाल होगा ना। ये हुआ, लेकिन सबने देखा कि मैंने जाके हिशाम इनामुल्लाह के हाथ से घड़ी निकाली है और शो की है। इसलिए की है कि ये लोग गालियों पे पहले से थे। जब मैं इन हुई, कोई आ ही नहीं रहा था, पोजीशन का डर की वजह से कोई आ ही नहीं रहा था। सही। तो ये अब आगे कैसे चलेगी ये असेंबली सोबिया साहिबा? अभी तो आज पहला इजलास था, अभी तो देखें 5 ये साल जो कैसे चलेगी आगे? केपीके के लोग हैं, या जिसने भी इनको वोट दिया है या इनको बना के लेके आए हैं, ये पहले दिन इसका ये हाल है। या जितनी औरतों ने वोट दिए हैं या जो भी है, तो पीटीआई का जो है ये रद्द-ए-अमल है। और इनके वोटों के साथ वो जो है वो 5 साल, जिस तरह ये 10 साल ये काम किया है, और अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स में भी यही काम करेंगे। तो अब असेंबली ये का इनकी अखलाकियात है, किसी फोरम का इनको पता भी नहीं है कि ये किसी फोरम पे किस तरह बैठते हैं और किस तरह गालियां देते हैं। असेंबली का माहौल, इसका मतलब है खराब रहेगा ये तो अगले 4-5 साल जितना अरसा भी चलेगी असेंबली, माहौल तो खराब रहेगा फिर इसका मतलब? बिल्कुल, हम डट के मुकाबला करेंगे। अगर हम चंद लोग हैं, लेकिन हम क्वालिटी के लोग हैं सारे। हम जो है इनकी हर किस्म लेजिस्लेशन हो, हम तरीके से इन लोगों को याद दिलाएंगे कि इन लोगों का एजेंडा क्या था, ये किस मकसद के लिए आए थे, और क्या मकसद इनका है। तो जो है इनको हम सीधा रास्ता दिखा देंगे। सही। इस दफा तो उनके पास पहले से ज्यादा अक्सरियत है, अभी तो वो ज्यादा ताकत और ज्यादा हावी होकर सामने आएंगे फिर। अक्सरियत की बात नहीं होती, क्वालिटी की बात होती है। बहुत से लोग हो, लेकिन उसमें आपके ये जो आज बैठे थे, उनको इस ऐवान के तकद्दुस का पता नहीं है, तो इसकी इस्तेमाल का क्या पता होगा, इसके पावर का क्या पता होगा। तो ये इसके पीएमएलएन की सिर्फ 5 सीटें आई हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में, क्या वजह है? 7 सीटें 9, नहीं, जो जनरल सीट से उनकी बात कर रहा हूं। तो वही सबको पता है, धांधली हुई है इधर, और ये धांधली के थ्रू ये सारे लोग आए हैं।
अच्छा, यहां धांधली हुई है पीटीआई के हक में बिल्कुल और पंजाब में पीटीआई के खिलाफ। बिल्कुल जी, जिस तरह मियां नवाज शरीफ का जो हलका है ना, हाँ, उधर मियां साहब के खिलाफ एबटाबाद में जो है NA-15 मानसेरा मानसेरा। हाँ, मानसेरा जहां से मियां नवाज शरीफ खड़े हुए हैं। सही। खाना ढाका में एक पोलिंग स्टेशन है, आपको मैं बताऊं, उधर मर्दों का अ, जो है तकरीबन 1000 वोट कास्ट हुआ है और औरतों का 20,000। उधर की औरतें कभी निकलती नहीं है। हम्म। तो आप क्या समझते हैं, जहां से 1000 मर्द निकलते हैं और 20,000 औरतें निकलती हैं, हम्म। और उधर की औरतें न पढ़ी लिखी हैं, पहाड़ों पे हैं, तो ये किस तरह हो सकता है? राइट, बहुत तो बहुत उसी शुक्रिया। तरीके से बहुत बहुत शुक्रिया सोबिया शाहिद साहिबा, नौमुंतखब खैबर पख्तूनख्वा असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारे साथ मौजूद थी। आज KP की असम्बली का पहला दिन था। पंजाब असम्बली वजूद में आ चुकी है, सिंध असम्बली वजूद में आ चुकी है, पंजाब और सिंध के वज़ीर आला मुंतखब हो चुके हैं और बलूचिस्तान असम्बली और कौमी असम्बली की सूरत हाल आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वहाँ क्या गर्मा गर्मी रहती है। आज तक के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल।